नमस्कार, सत्याग्रह 24 से मैं लालकेश्वर आज आपके बीच में लाइव हूँ। और देखिए ये छाता मैं लेकर के खड़ा हूँ। इस छाते का मतलब है कि लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है और आज बरसात में मैं निकला हुआ हूँ घर से। तो इसका प्रमुख कारण है ये कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस समय किसानों की स्थिति क्या है। अभी कुछ किसानों से बात करने पर ये पता चला कि चिंता की लकीरें जैसे पिछले 2 महीना पहले थी ऐसे अब भी हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण आप फसल देखकर समझ जाएंगे। आप देखिए पीछे एक धान की फसल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए अब ये धान की फसल आपको खड़ी दिख रही है या पड़ी दिख रही है। आप देखिए ये पूरी की पूरी तैयार फसल जो है पानी में गिर चुकी है। अब इसमें किसान को मिलने वाला कुछ नहीं। 3 महीने की मेहनत के बाद किसान यहाँ से शून्य हो जाएगा। और यही कारण है, यही सारी घटनाएं जो हैं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और इसी को दिखाने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। पिछले 2 सालों से आपने देखा कि किस तरीके से किसानों को मुद्दा बना करके दिल्ली को जाम किया गया। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के हर प्रदेश के राजधानी को और प्रमुख शहरों को जाम किया गया। लेकिन मिला क्या? मुझे नहीं लगता है कुछ मिला। सब शून्य हो गया। सारे किसान अगुआ नेता बन गए और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगे। लेकिन असल में जो किसान है वो वहीं का वहीं रह गया। कारण क्या है? किसान की हर परिस्थिति को किसी को भान नहीं है। किसान किस किस परिस्थितियों में संकट में आता है किसी को भान नहीं है और ना इसका कोई भान करना चाहता है। लेकिन चूंकि समाचार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चैनल उसके चौथे स्तंभ हैं और मैं एक समाचार चैनल से भी नया जुड़ा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आपको समाज की हर परिस्थिति से रूबरू कराया जाए। और आज वही एक परिस्थिति है। किसान 2 महीना पहले माथे पर चिंता की लकीरें लेकर के फसल को खड़ा किया, लेकिन अतिवृष्टि ने आज पुनः फसल को खत्म कर दिया। और ये स्थिति ऐसे ही है कि आप अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करिए और जब आपके सेवा का समय आए तो बच्चे की मृत्यु हो जाए। आप देखिए ये फसल देखिए। अब बताइए इस किसान की हालत क्या होगी। आप देखिए, आप ये फसल देखिए। आप देखिए फसल में जमाव भी हो गए। आप देख रहे हैं जो ये दिख रहा है। मैं छाता हटा ले रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट आ रहा है। ये देखिए, अब हमको लगता है साफ दिख रहा होगा। आप देखिए ये फसल जो आपको हरा हरा खड़ा दिख रहा है, ये फसल धान पुनः जमाव ले चुका। आप देखिए, अब आप पीछे तक देखिए, पीछे तक का नज़ारा आप देखिए। मैं चक रोड पर खड़ा हूँ और पीछे तक आप देखिए, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब ये किसान जो है क्या करेगा? ऐसी परिस्थितियों के लिए क्या सरकार तैयार है? क्या नौकरशाह तैयार हैं? क्या न्यायपालिका तैयार है? मुझे नहीं लगता कोई तैयार। जब एकदम से बाढ़ आ जाए और एकदम से सूखा पड़ जाए तब तो सरकार मुआवजा देने की बात करती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के लिए कौन खड़ा होगा? सरकार कहती है बीमा करवा लो। हो सकता हो ये किसान केसीसी भी ले रखा हो। केसीसी के समय किसानों के फसल का बीमा होता है, लेकिन मेरी नज़र में मिलता कुछ नहीं है। और आज तक मैंने कहीं देखा भी नहीं है कि किसी किसान की फसल खराब हो गई हो और उसे कुछ मिला हो। तो मेरा दिखाने का मतलब ये है कि जो जहाँ इस घटना को देखे, जो जहाँ इस परिस्थिति को देखे, वो कम से कम अपने लोगों के बीच में बात करे। और लोकतंत्र है तो अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करे कि ऐसी परिस्थितियों के लिए, किसानों की ऐसी परिस्थितियों के लिए भी सरकार को खड़ा होना होगा और ऐसे कुछ नियम बनाने होंगे कि इससे इन किसानों की क्षति का कुछ तो क्षतिपूर्ति मिल सके। धन्यवाद।